नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर अदिति भसीन और आज हम बात करने वाले हैं गर्दन में होने वाले दर्द के बारे में, नेक पेन के बारे में। कवर करने वाली हूं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और स्पाइन की भी सारी दिक्कतों को और उनकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि होम्योपैथी में इस पेन के लिए क्या दवाई है इसके बारे में भी बताने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और जानते हैं कारण और उनके इलाज के बारे में। गर्दन में जो दर्द है उसके 4 कारण हो सकते हैं। ये हमारे नेक का स्ट्रक्चर है। तो पहला है जो बोन्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से दर्द हो रहा है। दूसरा है सबसे कॉमनेस्ट कि आपकी मसल में कुछ प्रॉब्लम है। तीसरा है जो हमारी कार्टिलेजेस होती है, यानी कि जो 2 बोन्स के बीच का स्ट्रक्चर होता है, ताकि वो बोन्स आपस में कोलाइड ना करे, तो उस कार्टिलेज में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो क्या कारण है और उसका क्या इलाज है। और जो हमारी नर्व्स निकलती हैं उसके अंदर से, तो अगर किसी रीजन की वजह से उन नर्व्स में कंप्रेशन हो गई है तो भी गर्दन का दर्द उठता है। आप में से आधे से ज्यादा लोगों को मसल्स की वजह से ये नेक पेन है। तो सबसे पहले आप लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है हमारा रॉन्ग पोस्चर, यानी कि अगर हम सोते गलत तरीके से हैं, या फिर हम बैठते गलत तरीके से हैं, या फिर हमने एक्सरसाइज गलत तरीके से कर ली है। तो अब कैसा है कि अगर मैं आपकी एक उंगली पे 1 kg का वेट लटका दूं पूरी वेजिटेबल्स डालकर, तो आपकी उंगली थक जाएगी। उसी तरह से जब आप रॉन्ग पोस्चर लेते हैं तो हमारी एक साइड की मसल्स जो है बहुत ज़्यादा काम करती हैं और किसी एक साइड की मसल्स जो है बहुत कम काम करती हैं। दोनों मसल्स जब स्टेबिलिटी से काम नहीं करती, तो जो मसल्स ज़्यादा काम करती हैं उनके अंदर स्टिफनेस होना, सोरनेस होना और पेन होना लाजमी है। तो सबसे पहला रीज़न तो यही है कि आपकी एक्सरसाइजेज रॉन्ग है, आपने वेट ज़्यादा उठाया है, गलत तरीके से उठाया है, आपके सोने की पोजिशन रॉन्ग है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक पतला पिल्लो जो है यूज़ कीजिए जो आपकी बॉडी के लेवल का हो, ना कि ज़्यादा रेस्ड पिल्लो। और या फिर आप बिना पिल्लो के भी कुछ लोग सोते हैं, तो ऐसा नहीं, बहुत पतला जो तकिया होता है उसको इस्तेमाल करना बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी जो सिटिंग या फिर स्टैंडिंग की रॉन्ग इश्यूज हैं उस पोजीशन को रिजॉल्व कीजिए। तो पहला है मसल। अब मसल को आप कैसे पहचानेंगे कि या फिर तीसरा इसका कारण हो सकता है ट्रॉमा, गिरने की वजह से आपको जो गर्दन में दर्द हुआ है, तो मोस्ट कॉमन हो सकता है कि आपकी मसल्स को इफेक्ट कर रहा है। हालांकि वो बोन्स को भी इफेक्ट कर सकता है, पर आप दोनों का डिफरेंस तो समझ ही जाएंगे। सो अब कैसा है कि अगर आपको इन सब रीजन में से कोई एक रीजन मिल रहा है, और दूसरी बात क्या है कि आप एक साइड में आपको अगर नेक को झुकाते हैं तो आराम मिलता है, और एक साइड में आपको बहुत ज्यादा पेन है, तो अगर ये 2 चीजें मैच कर रही हैं तो आप समझ जाइए कि सारे कॉजेज में से आपको मस्कुलर कॉज है इस नेक पेन की। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट बताऊंगी, थोड़ी देर रुक जाइए। बाकी लोग जो कुछ लोग हैं उनमें जो है नर्व्स की वजह से हो सकता है। तो क्या होता है कि हमारा जो स्पाइन है उसके बीच में से कुछ नर्व्स जो है बाहर निकलती हैं, तो स्पाइन में कुछ डिजेनरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से स्पाइन कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से उन नर्व्स पे प्रभाव पड़ता है। या जैसे कि अगर डिस्क आपकी हर्निएट हो गई है, अगर डिस्क जो है आपकी रप्चर हो गई है, अगर स्पाइन का स्टेनोसिस हो गया है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे नर्व्स और वो कैनाल ही छोटी होती जा रही है, या फिर कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से वो नर्व्स जो है कंप्रेस हो रही हैं, तो जहां से वो नर्व कंप्रेस होगी उस पार्ट में आपको टिंगलिंग, नमनेस, सुनपना और लॉस ऑफ फंक्शन आपको फील होने लगेगा। बहुत सारे लोगों में ये लोअर लिम्स को होता है, तो चलने में आपको थोड़ी दिक्कत आना, चलते वक्त जो है आपको दर्द होना, ठीक है, उसके बाद नम हो जाना। अगर अपर स्पाइन है आपकी तो हाथों में नमनेस होगी, लोअर है तो पैरों में नमनेस होगी। डिपेंडिंग अपॉन द नर्व रूट एंड डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द वर्टेब्रा डिफरेंट बॉडी पेन्स होंगी। बट अगर आपको लॉस ऑफ फंक्शनैलिटी है एंड नमनेस है तो आपको नर्व की पैथोलॉजी हो सकती है, जिसकी एग्जामिनेशन करवाना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये कारण आपको बताना जरूरी क्यों था, क्योंकि जैसा कारण होगा ना उसके हिसाब से ही हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो कारण जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको कारण फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो आपको किसी डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। ऐसे में कोई भी डॉक्टर, हम आपकी कुछ रेगुलर जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो करवा सकते हैं, कुछ एक्सरेज करवा सकते हैं, MRI स्कैन करवा सकते हैं और CT स्कैन भी करवा सकते हैं, ये जानने के लिए कि इस दर्द का कारण क्या है। याद रखिए, अगर आप कोई भी टाइप का पेन किलर खा रहे हैं, चाहे वो किसी भी सिस्टम ऑफ पैथी से रिलेटेड हो, तो वो सिर्फ आपकी पेन को सप्रेस करने का काम करेगा और इन सब कॉजेस को रिजॉल्व नहीं करेगा। सो इट्स ऑलवेज द बेस्ट वे टू गो टू अ डॉक्टर, और आप अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराकर इसका कारण ढूंढिए और उस हिसाब से उस कारण की दवाई खाइए। सो पहला मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने आपको बताया कि क्या लेवल होना चाहिए आपके पिलो का, ताकि आप एक स्ट्रेट बॉडी पोस्चर को मेंटेन करें, जिससे आपकी जो नेक है उसके किसी भी पोस्चर में प्रॉब्लम ना आए। सो दूसरा
है कुछ लोग नेक कॉलर्स को यूज करते हैं। आपको बता दूं कि नेक कॉलर्स डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस्तेमाल करें, और बहुत प्रोलॉन्ग्ड यूज जब हम करते हैं नेक कॉलर्स का तो एक्चुअली में वो हमारी मसल्स को वीक कर देता है। सो ओनली सिवियर केसेस के केस में फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर ओनली सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ द पेशेंट वी गिव नेक कॉलर्स। ओके, ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है। और तीसरी बात है जो हम सिकाई करते हैं, तो याद रखिए कि अगर 3 दिन अभी नहीं हुए हैं आपकी नेक पेन को, सो बिफोर 3 days यू हैव टू अप्लाई कोल्ड फर्मेंटेशन, यानी कि जो सिकाई है वो ठंडी होनी चाहिए। वो क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि अगर आपको मसल की पेन है और मसल में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो रही है तो कोल्ड कंप्रेशन यूज करने से वो सूजन कम हो जाएगी। पर अगर 3 दिन से ज्यादा दिन हो चुके हैं यानी कि वो स्टेज निकल चुकी है तो आप सिर्फ हॉट कंप्रेशन करें या फिर गर्म चीज से सिकाई करें, सिर्फ आपको सिम्टम्स में रिलीफ देगी और कोई काम वो सिकाई नहीं करती है, पर लोगों को सिम्टम्स में आराम देती है। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम मसाज करवा सकते हैं? तो देखिए, अगर आपको मस्कुलर पेन है और आपको मसाज कराने से तभी आराम मिलेगा तो आप थोड़ी लाइट मसाज कर सकते हैं। पर अगर आपको नर्व कंप्रेशन है या फिर अर्थराइटिस या बोन की कॉजेज है आपको, तो मसाज कराने से आपकी पेन बढ़ सकती है। ऐसी कोई भी चीज या कोई भी मसाज एक्सरसाइज आपको नहीं करनी चाहिए जिससे ये पेन बढ़े। अब बात कर लेते हैं कुछ वार्निंग साइंस के बारे में। अगर आपको नेक में पेन है, उसके साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा फीवर है और हेडेक है, और अगर आप अपनी जो चिन है उसको नेक से टच करेंगे लेटते वक्त, ऐसे करके टच करें, लेटने वाली पोजीशन में ऊपर से टच करना है, तो अगर आपको इसमें भी दर्द हो रही है तो हो सकता है कि आपको दिमाग का बुखार हो, तो उसके लिए आप प्लीज़ डॉक्टर की सलाह ले लें। दूसरी बात है कि अगर आपको गर्दन के दर्द के साथ सांस लेने में तकलीफ है तो भी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। ये सब वार्निंग साइंस है कि आपको अब तो जाना ही जाना चाहिए। तीसरा है कि अगर आपको नमनेस या फिर लॉस हो रहा है, हमारा हाथ का जो काम है अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपसे चीज़ें ड्रॉप होने लगी हैं एसोसिएटेड विद नेक पेन, तो ये भी एक साइन है कि आपको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवानी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब आ जाते हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, और अब मैं उसके बारे में